क्या मैं अकेला हूँ जिसे भार्गवपुर के श्रापित हवेली के बारे में नहीं पता? ऐसा लगता है जैसे आसपास के सभी कस्बों ने भयानक किस्से सुने हैं, फिर भी ये बहुत से लोगों के लिए एक रहस्य है। कहानियां धीमी आवाज में फुसफुसाई जाती हैं, जैसे जोर से बोलने पर उस जगह पर रहने वाली आत्माएं आह्वान कर सकती हैं। उत्तराखंड के जंगलों में एक गांव है जिसे सब भूल गए हैं, भार्गवपुर। ये गांव जो कभी बहुत हसीन था, अब डरावना और खाली है। इसका इतिहास धूल और टूटे घरों में दबा हुआ है। इसके आसपास का घना जंगल इसके रहस्यों को छुपाता है, जिससे किसी के लिए भी अंदर या बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। इसके बीच में टूटी हुई भार्गव हवेली है, जो रहस्य और डर से भरी है। टूटी दीवारों और खिड़कियों वाली यह हवेली किसी डरावनी कहानी जैसी दिखती है। इस पर बेलें चढ़ी हैं, जैसे कि प्रकृति इस हवेली को खा जाना चाहती है। कहते हैं कि हवेली श्रापित है। एक जवान लड़की की आत्मा रहती है, जो बहुत साल पहले गायब हो गई थी। गांव वाले उसे बहुत मानते हैं, जैसे कि वो अतीत की कोई रानी हो। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा बेचैन है, हमेशा के लिए हवेली की दीवारों के भीतर फंसी है। हर रात जैसे ही अंधेरा होता है, हवा में डरावनी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे हवा अतीत की बातें कर रही है और पेड़ अजीब तरह से हिल रहे हैं। ये ऐसा है जैसे पूरा गांव पुरानी यादों के साथ जिंदा हो जाता है। अतीत की बातें, डरावनी चीखें और ऐसे कदम जो पता नहीं कहां से आते हैं। ये आवाजें सच हैं और ये सुनने वालों को डरा देती हैं। गांव वाले इन डरावनी रातों के आदी हो गए हैं, लेकिन डरते तो अभी भी हैं। गांव वाले कहते हैं कि जो लोग बहादुर या मूर्ख हवेली में जाते हैं, वे कभी वापस नहीं आते। इन लोगों की कहानियां सबको पता है, जो किसी को भी हवेली के अंदर जाने से रोकने के लिए एक चेतावनी है। उस लड़की के साथ क्या हुआ? उसका गायब होना भार्गवपुर का सबसे बड़ा रहस्य है। ग्रामीणों के अपने अपने अंदाजे हैं, लेकिन कोई भी सच नहीं जानता। कुछ का कहना है कि उसके साथ बुरा हुआ था, जबकि अन्य का मानना है कि उसे हवेली में रहने वाली आत्माओं ने ले लिया था। उसका नाम अनन्या था और वो एकदम गायब हो गई। अनन्या बहुत सुंदर और दयालु थी और उसका जाना गांव के लिए बहुत बुरा था। उसके परिवार ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्हें केवल उसकी पसंदीदा गुड़िया मिली, जो हवेली के गेट पर पड़ी थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसे हवेली की आत्माओं ने ले लिया था। वे मानते हैं कि ये आत्माएं उन लोगों की हैं जो यहाँ मर चुके हैं। वे अनन्या की तरह फंस गए हैं और वे और लोगों को फंसाना चाहते हैं। दूसरों का मानना है कि वो अभी भी हवेली में घूमती है, बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। वे कहते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो तो बस अपना रास्ता ढूंढ रही है। वो ठंडी हवा में महसूस होती है, जो हवेली से आती है और रात में धीमी आवाज में सुनाई देती है। गांव वाले हमेशा हवेली से दूर रहते हैं। उन्होंने हवेली के साथ रहना सीख लिया है, लेकिन वे इससे होने वाले खतरे को कभी नहीं भूलते। वे अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी देते हैं और आत्माओं को दूर रखने के लिए पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जिज्ञासा एक अजीब चीज है। चेतावनियों के बावजूद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवेली की ओर खींचे चले आते हैं, इसके रहस्यों को जानने के लिए बेताब रहते हैं। हर बार कोई न कोई हवेली के अंदर चला जाता है। इन लोगों को फिर कभी नहीं देखा जाता। ये हवेली की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं और भार्गवपुर को एक और भूत मिल गया। ऐसा लगता है कि हवेली की ताकत बढ़ती जा रही है। इसका असर गांव में और फैलता जा रहा है। गांव वाले ये बदलाव महसूस कर सकते हैं और वे जानते हैं कि हवेली की भूख कभी नहीं मिटेगी। तो अगर आप कभी उत्तराखंड के जंगलों में जाओ, तो भार्गवपुर मत भूलना और हवेली के अंदर मत जाना। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है जो उन लोगों के अनुभवों से पैदा हुई हैं जो पहले आ चुके हैं। इन कहानियों का सम्मान करें और आप जंगल से बाहर निकल सकते हैं।